ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृहमंत्री ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस ने फर्जी केस बनाकर देशभक्त संगठनों को फंसाने की कोशिश की। इसी के साथ चीन से रिश्तों को लेकर भी गृहमंत्री ने राहुल गांधी पर सीधे निशाना बोला। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था। मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्यूपाई। आप नहीं ला पाए, कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, हमें लाए। और मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान की रचना ही कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं कम से कम इतना तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता। मैं उस वक्त निर्णायक स्थिति में होता तो भारत माता के टुकड़े कभी सिग्नेचर नहीं करता। उम्र हो गई थी, जल्दी थी, प्रधानमंत्री बनना था, देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज तक देश पछता रहा है। इधर कानपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। आरोपी रवि पर नाबालिग के अपहरण और रेप का आरोप है। रवि 2 महीने से फरार था। उसकी तलाश में कर्नलगंज पुलिस ने यूपी और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की। आरोपी रवि को चुन्नीगंज से गिरफ्तार किया गया। इधर फिरोजाबाद में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के रेप और मर्डर के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 1,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा अभियुक्त कौशल के माता पिता और भाई को भी 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। तीनों पर मुख्य आरोपी का साथ देने और शव को छिपाने में मदद करने का आरोप है। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान तीनों को सह आरोपी बनाया था। महज 43 दिन के भीतर कोर्ट ने फैसला सुनाया। आपको बता दें, हाथरस से अपने ननिहाल आई 8 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या की गई थी और इस मामले में पूरा परिवार लिप्त था। उसको आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक एवं 1,40,000 का अर्थदंड तथा 3 अन्य जो सह अभियुक्त थे उनको 7-7 साल की कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। इसमें मुख्य बातें इसकी ये रही कि बच्ची की गुमशुदगी के मात्र 24 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। न सिर्फ चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर ली गई, बल्कि इसका जो मेन अभियुक्त है उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अवैध बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति का शव जंगल जाने वाले रास्ते पर एक पेड़ के पास मिला, जबकि पत्नी का शव गन्ने के खेत में। दोनों पति पत्नी खेतों में काम करने गए थे। दोनों के शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप है और ग्रामीण मौके पर जुट गए। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई है।
कल का जो है शव मिला था पुरेना गांव में नूरपुर थाना क्षेत्र में, और इनका कहना था कि सुबह के टाइम में जो है लोग खेतों में अपने काम करने गए थे और आफ्टरनून में जो है गांव वालों ने देखा कि खेतों में जो है शव पड़ा हुआ था। शव पर कोई स्पष्ट ज़ाहिरा चोट नहीं थी। जो फीमेल है उनके लेफ्ट हैंड पे थोड़ा इलेक्ट्रिकल बर्न जैसा दिख रहा है, तो हमने शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पैनल से जो है वीडियोग्राफी में इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में विधायक का विधानसभा पास लगी कार से हिट एंड रन का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लखनऊ नंबर की तेज रफ्तार कार ने पहले ई रिक्शा और फिर बाइक में टक्कर मारी है। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक रेलवे पुल से 30 फीट नीचे गिरा। घायल लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। मृतक बीजेपी नेता का भाई आशु गुप्ता है। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। टक्कर के बाद कार में सवार रईस जादे फरार हो गए। पुलिस को कार से बियर की बोतलें भी मिली हैं। यह हादसा कचहरी ओवर ब्रिज पर हुआ है। यह हादसा ही है या कुछ और, पुलिस इस मामले की तफ्तीश भी कर रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जिस कार से टक्कर लगी, पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि नशे में कार चलाने की वजह से कार की रफ्तार ज्यादा रही होगी और हादसा हुआ है। इस कार पर विधायक का पास भी लगा, आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, जो शख्स जख्मी हुआ उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब उसकी मौत की खबर है। ये शख्स खुद बीजेपी नेता का भाई बताया जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर, कार के अंदर बियर की बोतलें भी मिली हैं। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि कहीं ये हादसे की जगह जानबूझकर टक्कर तो नहीं मारी गई और इसे हादसे का रूप दिया गया है। ये गाड़ी में भागे क्या? गाड़ी में भागे क्या? हाँ, पता नहीं कौन चला रहा, भग गए एकदम, तुरंत उखड़ते ही भग गए। दरागरा में आरपीएफ ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले 4 लड़कों को पकड़ा है। पकड़े गए लड़के नाबालिग हैं और कह रहे हैं कि शर्त लगाकर ये ट्रेन पर पत्थरबाजी करते थे। आरपीएफ और पुलिस लगातार इस तरह की शिकायतों के बाद छानबीन में जुटी थी, धरपकड़ में जुटी थी। ट्रेन के शीशे टूटने की कई जगहों से सूचना मिल चुकी थी। आगरा के रुनकता से बिल्लौचपुरा तक के रास्ते में ट्रेनों पर पत्थरबाजी अक्सर हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को पकड़ा। खबर पीलीभीत से, जहां पर एक सांप ने पहले एक शख्स को काटा, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर मृतक के नाती को घर में फिर से सांप दिखा, तो जब उसने सांप को पकड़ना चाहा तो सांप ने उसे भी डस दिया, जिसके बाद किसी तरह लोगों ने सांप को पकड़ा और लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया। सांप के काटने का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो बेहद चौंकाने वाला है। ये मामला थाना बेलसंडा क्षेत्र के गांव नवदिया रामपुर का बताया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक ही सांप ने परिवार के 2 लोगों को डसा है। एक शख्स की मौत हो गई, दूसरे शख्स को भी अस्पताल ले जाया गया है। पहले नाना और फिर नाती को इस सांप ने डसा। किसी तरह से इसे कंट्रोल किया गया है। डब्बे में रखकर शख्स सांप को अस्पताल ले गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 ऐसे शातिर युवकों को गिरफ्तार किया जो कबूतरों के पैरों में लाल हरी लाइट बांधकर रात के अंधेरे में उड़ाया करते थे, जिससे लोग डर जाते थे। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अफवाह फैल रही है कि रात के अंधेरे में आसमान में ड्रोन दिखाई देते हैं और उसके बाद घरों में चोरी हो जाती है। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 कबूतरों को भी पकड़ा जो आसमान में उस वक्त उड़ रहे थे और इन कबूतरों के पैर में और गले में लाल और हरी लाइट्स बांधी गई थी। मौके से पुलिस ने 2 युवक शोएब और शाकिब को गिरफ्तार किया है। पकड़े जाते हैं शोएब और साकिब, जो कि जटवाड़ा ककरौली के रहने वाले हैं और ये कबूतरबाज है। फिर इनसे पूछताछ जब की जाती है तो इन्होंने बताया कि हमारे पास और भी कबूतर हैं इस प्रकार से, जो कि जंगली कबूतर हैं। तो उन जंगली कबूतर को इनके घर से बरामद भी किया जाता है। एक और जो जिस प्रकार के कबूतर में ये सब ये एस्टेब्लिश किया गया था, वो जो इंस्ट्रूमेंट, और वो बताया कि उन्होंने दिल्ली से वो लाए थे। और चूंकि इस समय अफवाह फैली हुई थी, तो उस समय इस तरह से वो ड्रोन का अफवाह फैलाने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, डराने के लिए तथा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे।